चलिए बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जीके स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चन एमसीक्यू है। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी टाइप के और भी वीडियो हम लाते रहें। और 80 में से आपका कितना सही होता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, एक का सी हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है। दिलवारा कहाँ स्थित है? तो 2 का ये हो जाएगा माउंट आबू में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 3 का ए होगा 1968 में। प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी पराग कण। क्वेश्चन नंबर 5 मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा 5 का ए आम वर्षा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा 8 मई को। इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी अनावृत बीजी। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी एलन ट्यूरिंग को। क्वेश्चन नंबर 9 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो 10 का डी हो जाएगा एड्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के फाइनल में उप विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 के बी डोमिनिक थेडम। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो 12 का सी हो जाएगा 1930 तक। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो 13 का हो जाएगा बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1974 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्नलिखित में किसने भारतीय प्रौद्योगिकी मरुस्थल मद्रास की पहली छात्रा के रूप में भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार 2019 जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका हो जाएगा 16 का बी कविता गोपाल। प्रकाश वर्ष किसमें मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का
डी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। सी हो जाएगा आंसर। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसमें हो जाएगा 20 का सी। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। इसी तरह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। निम्नलिखित में कौन सतत विकास 2030 के लिए यूएन की एजेंडा नहीं है? तो विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 कमी करना, 2030 तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, से गरीबी कहीं भी किसी भी रूप में हो उसे समाप्त करना, और राष्ट्र के भीतर और राष्ट्रों के मध्य असमानता को कम करना। तो इसमें विश्व की कुल जनसंख्या में 1/3 तिहाई करना ये सतत विकास 2030 का लक्ष्य नहीं है। ये हो जाएगा। घरों के बाहर पर्स को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोलम। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा सकता है। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीपू दर्रा ये हमारा हो जाएगा 24 का बी अरुणाचल प्रदेश में दीपू दर्रा हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो 25 का ए हो जाएगा चेन्नई में। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अर्पणा कुमार। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय सेवा दल की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो अर्पणा कुमार। निम्नलिखित में कौन एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए विटामिन बी में। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग आंदोलन शुरू करने वाला का नाम है हेनरी विवियन डिराजियो। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी सरोजिनी नायडू। चारमीनार किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी हैदराबाद में। जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे निमंत्रण के अधीन कार्य करते थे। जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। पुनः समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एम के गांधी और
B.R. अम्बेडकर ने किया था। आंसर बी हो जाएगा। जीन पियरे हेरसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी, द एज ऑफ टाइम। एक कल्पना चावला पर आधारित पुस्तक है और जीन पियरे हेरसन द्वारा लिखा गया है। जे एज ऑफ टाइम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो इसका हो जाएगा ए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक का। खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2012 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। इसका बी आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन एक क्या है? तो इसका हो जाएगा 37 का बी, कवक। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, संश्लेषण गैस। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो इसका हो जाएगा आंसर 39 का ए, रूस में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में किस स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन। इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? इसका 3 का सी हो जाएगा, इंदिरा आवास योजना। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका हो जाएगा 4 का ए, जालियांवाला बाग नरसंहार के। क्वेश्चन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो इसका 6 का बी हो जाएगा, पंचतंत्र। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी, पॉलीग्राफी के रूप में। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 8 का डी हो जाएगा, 18 वर्ष। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से। 9 का आंसर सी हो जाएगा। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी, 1932 में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। 11 का सी। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, वर्कशीट का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी, राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बी, 5 जून को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, 1784 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था। अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन इनमें से किससे संबंधित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, मूलभूत नागरिक सुविधाएं से। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, आकाश गंगा का हमारा सौरमंडल एक हिस्सा है। रायसीन हिल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है रायसीन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा बी, आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक थे। इकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 24, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्नेस्ट हैक्कल। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरों के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी, भस्मीकरण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग का सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ये, NH-37। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए खतरा बना हुआ है NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो 28 का बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वायु के संपर्क में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक, बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। FAO के सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, चीन। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है? तो चीन। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30%। नासा के अनुसार पृथ्वी की सतह का 30% भाग वनाच्छादित है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। टेलीफोन का आविष्कार
डैश में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी 1876 में। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी 1995 में शुरू किया था। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी कमांड्स का लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? तो इसका हो जाएगा ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 111 किलोमीटर। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के अनुसार आपके हो जाएंगे राजीव कुमार। और अभी कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और भारत में प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इसी तरह का और भी वीडियो बनाने के लिए मैं अगला बार फिर कोशिश करूँगा। इसके लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।